तो गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज हमारे साथ क्या ही बताएं, दो ही लोग हैं, है ना। तो इन्होंने अभी प्लेसमेंट लिया है एलपीयू में आके। इन्होंने अब प्लेसमेंट क्लासेस ली हैं। प्लेसमेंट क्लास लेने का क्या मतलब है कि 10,000 रुपये इन्होंने अभी भरा हुआ है। एलपीयू प्लेसमेंट में बैठने के लिए 10,000 रुपये आपको देना पड़ता है। तो भैया, अरे ठीक, पढ़ाई वढ़ाई ठीक, नौटंकी हो गई। ये बताओ, नौटंकी नहीं था क्या यार, मजा आ रहा सच्ची है? है हमारा। तो हम लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे थे एक दिन पहले। एक दिन पहले सिंसियरली जो सच पढ़ाई है कर। वो सच है। तो सचिन भाई, मजा आ रहा है एलपीयू में आके कि नहीं? भाई मज़ा तो आ रहा है। कहाँ से? अरे यार, ये लोग वीडियो बेकार कर देंगे। देखो, ये बताओ, अब तक किसी प्लेसमेंट में बैठे हो? हाँ यार, अभी तक 2 प्लेसमेंट बैठ चुका हूँ। एक टीसीएस में का एग्ज़ाम देने गया था, उसके बाद एक प्रोड्यूस की कंपनी आई थी। उसमें क्या गया था कि उसका टेक्निकल थी? हाँ, टेक्निकल थी। और उसमें क्या था कि कट ऑफ इतना हाई चला गया था कि बहुतों बच्चों को नहीं हुआ। जैसे लाइक 30 क्वेश्चन पूछे थे। 30 क्वेश्चन में लगभग 29 पे कट ऑफ था, 29 से 28 पे। अच्छा, कट ऑफ। अच्छा ये बताओ यार, जैसे क्वेश्चन ईजी था इसलिए कट ऑफ आई है। नहीं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, सब सोचते हैं कि प्लेसमेंट लेना बहुत कठिन काम है, डीएसए चाहिए, ये सब दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। तो क्या लगता है, मतलब ये रूमर है या ये सच्चाई है कि वाकई प्लेसमेंट कठिन है? देखिए, तो प्लेसमेंट के लिए जैसे तुम आईटी कंपनी में जा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें कम डीएसए का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि कोई कंपनी एक वेब डेवलपमेंट के लिए भी आ रही है। कोई कंपनी मतलब वहाँ पे तुम्हें काम करना है, ये फ्रंट एंड पे काम करना है इसके थ्रू, वेब डेवलपमेंट के थ्रू। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे डीएसए के, ठीक है। और आप उस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो फिर एक पहले ही राउंड में तुम्हारा यही होगा कि डीएसए क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे तो आप वहीं से आपको एलिमिनेट कर देगा। तो उसके लिए डीएसए ज़रूरी है। तो ये सचिन भाई का रिव्यू तो था, अच्छा था, लेकिन जो मैंने अज्यूम किया भाई कैप जेमिनी एक्सेंचर में बैठ के, वो मैंने ये अज्यूम किया कि यार यहाँ भी नहीं होगा। नहीं हुआ तो नहीं। जैसे भाई कैप जेमिनी में नहीं हुआ, एसेंचर का वेट है अभी, उसमें सारे राउंड क्वालिफाई हो गए हैं और इंटरव्यू निकल जाएगा। यही जोश देख के मैंने अभी करा है। जोश देख के मैंने 6 महीना वेट करा। जिस दिन लगेगा उस दिन तो उस हाँ, दिन मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं पापा को बोल नहीं पा रहा था कि एग्जाम्पल मैं किसका दूं। तो बात ये था कि जब मैं आया था अगस्त में, तो ये लोग अगस्त में ही लिए हैं। वैसे हम वेट कर रहे थे कि कोई बहुत जोश में बोला था कि क्या करोगे घर जाके, कुछ और भी शब्द था जो मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो क्या करोगे घर जाके? तो ये बोला यहाँ रहो यार, जॉब वॉब निकालो। हम बोले यार अच्छी बात है। भाई का रोज देखते थे कि जा रहा है, रेडियो के ब्लॉग आ रहा था भाई का। प्लेसमेंट नहीं हो रहा था गाली। आज तक बस एक ही चीज था कि भाई कौन सा कंपनी, और इसका रिप्लाई बस एक ही था, चूक गया। तो गाइस, जितना पता है उतनी भी कंपनी में हम नहीं बैठे हैं। 3 कंपनी में, आई थिंक 3 कंपनी में बैठे हैं। 3 कंपनी। अबे नहीं, वो सेल्स की थी ना, सेल्स वाले नहीं इंक्लूड कर रहे, सेल्स वाले नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि एट द लास्ट भाई वो हो सकता है जाना ही पड़ जाए। कैप्टन प्रोजेक्ट से बचने के लिए सब चले जाएंगे मोस्टली, हमको लग रहा है। नहीं नहीं, देखो भाई, अगर जिसका हो जाएगा वो फिर सेल्स में जाए। मतलब मान लो जैसे कैप जेमिनी एसेंचर में हो गया, फिर सेल्स में आराम जाके नौकरी का, फिर जब उसका ऑफर लेटर तो भूल ही जाओ जिनका नहीं हुआ अब। लेकिन एक्सेंचर का अभी तुम लोग वेट कर सकता है भाई। देखो भाई, कैप जेमिनी और एक्सेंचर का मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, टीसीएस का, कि जितना आप सोच रहे हो इनकी प्लेसमेंट क्रैक करने का, उतना हार्ड है नहीं है। नॉर्मल आप पढ़ लो, नॉर्मल क्लाउड्स के बेसिक और एमएस ऑफिस के बेसिक, और नॉर्मल स्टूडियो कोड पढ़ लो, प्रोग्रामिंग पढ़ लो। प्रोग्रामिंग में इन द सेंस कि कोई डीएसए पार्ट नहीं चाहिए। नॉर्मल पैलिंड्रोम, मैजिक नंबर और स्पेशल नंबर वगैरह के कोड कर लो, आराम से 2 टेस्ट केस पास कर लोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू में भी कुछ खास नहीं पूछते हैं, नॉर्मली रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना हार्ड यहाँ लोग सोचते हैं कि प्लेसमेंट लेना है, उतना हार्ड है नहीं। नॉर्मल आप बेसिक्स पढ़ते रहो, बेसिक्स से पढ़ो, बहुत ज़्यादा डीएसए के डीप में ना जाओ। लिंक लिस्ट हो गया और एरेज हो गए, स्ट्रिंग हो गया, बहुत इनफ है इतना प्लेसमेंट्स के लिए। इसके आगे अगर आपको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट वगैरह तक सोच रहे हो अगर आप, तो फिर ठीक है, डीप डीएसए, नहीं तो आई थिंक हो जाएगा। इतने पे तो हो जाना चाहिए। जिसका हुआ है उसका इतने पे ही हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं गया है। और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, क्या पता हम लोग का भी हो ही जाए। संतोष भाई भी हमारे कैमरा मैन है, नाम लेना बहुत ज़रूरी है इनका भी। और ये जैसे बोल रहे हैं ना, अच्छा एक डीएसए क्वेश्चन पूछ लूँ। देखिए गाइस, हमारे यहाँ प्रोडक्ट सर्विस में एक चीज़ चुनना पड़ता है। प्रोडक्ट मतलब वो कंपनियाँ जो डीएसए, स्पेशली जो डीएसए मांगती हैं, और सर्विस मतलब नॉर्मल फ्रंट एंड बैक एंड में हो जाता है। तो ये है डीएसए वाले बंदे, हमने नॉर्मल सर्विस लिया है, इन्होंने डीएसए पढ़ाई की। तो भैया एक मिनट,
नहीं माइक नहीं भाई बोलने दो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे यार भाई इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको बोलने का अधिकार है। एग्जैक्टली बात ये देखो, बात ये है कि यार लेना बड़ी बात है। आप एक चीज सोचो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोग को लेना नहीं पढ़ना होता है। इनको बचपन से लेते लेते आदत हो गई, ये प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। भाई सब होना चाहिए, गाली थोड़ी होता है। कहाँ ले रहे एक्चुअली वेस्ट बंगाल से ना, तो थोड़ा दीदी आ जाएगी ये वाला कट कर देंगे। दीदी नहीं बुलाना है। अब भैया क्या कहना चाहते? भैया लोग को नहीं ऐड करना है। नहीं ये थोड़ा ये दिखा दो घुमा के, कहाँ बैठे हम लोग। हमारे लिए भी नया है। एक्चुअली ये हमने नया एक्सप्लोर किया है आज, तो ये केबिन थोड़ा कॉर्पोरेट वाला फील आता है। इधर लैपटॉप लिए आप लोग ये वीडियो तभी देख पाओगे, देख रहे हो, क्योंकि अगर जो कैमरा मैन है वो आ जाए तो फिर शायद आप लोग नहीं, संतोष भाई हमारे ये वन ऑफ द हैंडसम मैन में आते हैं एलबीयू के। आज भाई का सीए था, मैम पूछती है कितना पॉइंट्स बोले, मैम हम ही तो कवर किए थे मैम, बॉलीवुड हॉलीवुड हॉलीवुड। हम लोग सोचे कि बुला दे वापस भाई हम अकेले पड़ गए थे वेब वाले सीए में। हमसे इतना क्वेश्चन पूछा गया, इसकी क्लिप मैं छोटी सी डालूंगा। ये बंदा मेरा पार्टनर था, ये वहां खड़ा रहा, मूव तक नहीं किया अपनी पोजीशन से। पीएचपी वाले में? हाँ पीएचपी वाले में यार। पीएचपी वाले में बनाया गया था और बोल क्या रहा था भाई मेरा ई व्हीकल था, और भाई आगे यहाँ पे क्या दे रहा था कि वो क्या ऑनलाइन ट्रेसिंग वगैरह कुछ का। अबे इसने टॉपिक ही चेंज कर दिया। मेरा वो नहीं था, मेरा था स्टूडेंट रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये खाली ई व्हीकल बना के डाल दिए। हम क्या करें भाई। ठीक है गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को तो मैं बोलता नहीं आपको कभी, बस वीडियो पूरा देखिए। और एलपीयू की एक और चैनल है बीएनटी व्लॉग्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए। 1K सब्सक्राइबर हो गया, वी आर वेरी क्लोज टू 1.1K, तो प्लीज मेक इट हैपन। तो ये तो एडवर्टाइज, अब हम थोड़े बड़े ब्लॉगर हो रहे हैं, तो ऐसे लोग तो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो जस्ट इन केस बता दूं, इनका 200 सब्सक्राइबर है और भाई हमने भाई 400 हो गया। अच्छा 400 हो गया भाई का, अरे 200 बढ़ गया भाई। 200 बढ़ गया। यू आर इन द गेम, बहुत पीछे इन द रेस। तो देखते रहिए, और एलपीयू में जो नए अपडेट्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे। तब तक थैंक यू।